नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है यूपी प्रैक्टिस सेट हिंदी के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत होते हैं शाम 7 बजे और शाम के 7 बज चुके हैं और हमारा सेशन शुरू होने वाला है हिंदी का, जिसमें हमारे 37 प्रश्नों का सेशन रहता है जो कि हमारे उत्तर प्रदेश सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन होते हैं। और प्रैक्टिस सेट आज 41 है, जिसमें आप लोग बहुत अच्छे से इसका एंजॉय कर रहे होंगे और अच्छे से आप इसको देख भी रहे हैं और आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे। जो आपको आता है आपके स्कोर को और बेहतर करने में जो है ये अहम भूमिका निभाने वाला है। और सिलेक्शन वाले जो है आपके क्वेश्चन रखे गए हैं। और प्रैक्टिस सेट नंबर है 41 यानी 41। हमारी टैगलाइन है हारा वही जो लड़ा नहीं। और इसी के साथ जो है हम अपना सेशन शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले आपको एक खास न्यूज़ देनी है। हम डेली जो है 9 बजे आपको लाइव आते हैं और 9 बजे जो है आप चैनल से ज़रूर जुड़ें, जिसमें हम जीके के क्वेश्चन जो है एनालिसिस करते हैं, टॉपिक वाइज जीके एनालिसिस करते हैं। साथ ही साथ आपको नई प्लानिंग बताते हैं किस तरीके किस एग्ज़ाम में कौन सी कट ऑफ जा रही है और किसका एडमिट कार्ड आ रहे हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की जानकारी हम आपको मुहैया कराते हैं। तो शुरू करते हैं अपना सेशन। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा सेशन का, और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक से हमें यहाँ देखना है सबसे पहला क्वेश्चन जो है, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्राचीन का जो है वो क्या है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, देखिए इसमें दिया गया है विलोम चयन करने हैं। तो पहला है हमारा प्राचीन का क्या है, तो समीचीन, वर्तमान, अर्वाचीन, नवयुग। आपको बताना है इसमें सही आंसर क्या होने वाला है। तो प्राचीन का आपको पता है अर्वाचीन इसका विलोम हो जाएगा, जैसे कि आपको पता है, ठीक है। दूसरा विकल्प क्वेश्चन क्या है हमारा, कृतज्ञ है। कृतज्ञ का क्या होता है, कृतज्ञ, अकृतज्ञ, कृत और कृतज्ञ। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ए पार्ट हमारा सही हो जाएगा, यानी कि कृतज्ञ हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा है, आपने ये तो विलोम है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। विनित। विनित का क्या होता है, सीधा होता है, व्यग्र होता है, उग्र होता है, इनमें से कोई नहीं। तो विनित का मतलब होता है उग्र। क्या होता है विनित का, उग्र होता है, ठीक है। इहलोक का मतलब क्या होता है, अंतरिक्ष लोक, वेदलोक, परलोक और पृथ्वीलोक। आपको बताना है कौन सा सही आंसर है। तो आपका जो हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा प्रलोक। तो दोस्तों ये 4 प्रश्न जो थे बहुत ही पेचीदा प्रश्न थे। अब थोड़ा सा हम जूम करते हैं और इसके बारे में जो समझते हैं कि यहाँ पर क्या दिया, कहावतें दी हैं, विकल्प का चयन करना है। कहावतों के साथ साथ विकल्प का चयन करना है। क्या है, देखिए पहला विकल्प जो है हमारा क्या है, एक अनार सौ बीमार के लिए सही लोकोक्ति का अर्थ क्या है। हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो देखिए किसी वस्तु की आपूर्ति समाप्त होना, महामारी के दिनों में दवाओं की कमी, किसी वस्तु की पूर्ति कम किंतु मांग अधिक होना, एक वैद्य अनेक बीमार होना, ठीक है। तो यहाँ पर आप जल्द से जल्द बता देंगे क्या हो सकता है सही आंसर। तो यहाँ पर किसी वस्तु की आपूर्ति कम किंतु मांग ज़्यादा, ये सही होता है। इसका तीसरा पार्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। अभी फ़िलहाल में इसके विकल्प के अनुसार जो है यही है, ठीक है भाई। अगर हम आगे बढ़ते हैं, पाँचवा प्रश्न देखते हैं। तो पाँचवा प्रश्न क्या है, देखिए छठा प्रश्न सॉरी, काठ की हाड़ी चढ़े न दूजे बार, ठीक है। काठ की हाड़ी चढ़े न दूजे बार। तो एक का दूसरे पर निर्भर होना, किसी तरह के दायित्व का न होना, असामान्य की तुलना सामान्य से नहीं होती, कपट का फल अच्छा नहीं होता, ये इसमें बात आई है। तो कौन सा आपका सही हो जाएगा। मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ कि आपको जो है चौथा विकल्प बिल्कुल सही होगा कि कपट का फल जो है अच्छा नहीं होता है, ठीक है। सातवें क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं हम। सातवां क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। तो इसमें आपका अतिशय लाभ की स्थिति में होना, कठिन कार्य का संपन्न करने वाला, निकृष्ट व्यक्ति को कहीं भी आदर नहीं मिलता, विपरीत स्थिति को झेलने वाला, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर सही जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा बेटा सही आंसर जो है वो है निकृष्ट व्यक्ति को कहीं भी आदर नहीं मिलना, ठीक है। अब 8 से लेकर 10 तक जो क्वेश्चन हैं उनमें जो है अलंकार बताने हैं आपको, कौन से अलंकार है। अलंकार से क्वेश्चन जरूर आएगा, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि आपको अलंकार की बात समझ में आ जानी चाहिए। तो निम्नलिखित प्रश्नों पर प्रयुक्त अलंकार भेद चयन कीजिए। पहला है ध्वनि मयी करके गिरी कंदरा, कलित कानन के केली निकुंज को, ठीक है। तो कली कानन केलिंद कुंज को। तो कौन सा है, छेकानुप्रास, बेतनुप्रास, लाटानुप्रास या मकल अनुप्रास। जल्दी बताएंगे कौन सा सही आंसर होगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, जब एक ही वर्ण की आवृत्ति अनेक बार होती है, जब एक ही वर्ण की आवृत्ति अनेक बार होती है तो वहाँ पर कौन सा होता है, वृत्त्यानुप्रास होता है। कौन सा होता है, वृत्त्यानुप्रास। अनुप्रांत के भेद होते हैं, उनमें जो है आपका वृत्त्यानुप्रास होता है, ठीक है। ये आपको पता है, ये आपको पता है। जब एक वर्ण की आवृत्ति अनेक बार होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, लाटा वो वृत्तानुपात कहते हैं। क्या कहते हैं, वृत्तानुपात कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, नवा क्वेश्चन। रंभा भूकुमत को कहा, कुछक दिन के हेत, तुमते केते है गए और हे है यही खेत।
वक्रोक्ति अलंकार, विरोधाभास अलंकार, लोकोक्ति अलंकार, अनुयुक्ति अलंकार। जल्दी बताएंगे क्या इसका आंसर होने वाला है, जल्दी बताइए। तो यहाँ पर अनुक्ति अलंकार क्या होती है इसकी परिभाषा। यहाँ पर क्या होता है देखिए, इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ, जिन पंक्तियों में अलंकार में अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुति की स्थिति बताई जाती है वहाँ पर कौन सा होता है, अनुयुक्ति अलंकार होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन दोबारा से हो गया। 10वां क्वेश्चन देखेंगे क्या है। बड़े न हुजे गुणन बिनु बिरत बढ़ाई पाए, कहत धतूरे सो कानन गहनो गढ़ो न जाए। अतिशयोक्ति अलंकार, प्रति वस्तु उपमा अलंकार, अर्थ अलंकार, विरोधाभास अलंकार। बताइए कौन सा अलंकार यहाँ से हो जाएगा, जल्दी बताइए यहाँ से। तो यहाँ से आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तीसरा, यानी कि अर्थान्यास अलंकार। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई है। कविता के प्रतिमान, यमगाथा, हिंदी साहित्य का इतिहास, निबंध संग्रह। जल्दी बताओ कौन सा पार्ट आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा हिंदी साहित्य का इतिहास। कौन सा हो जाएगा, हिंदी साहित्य का इतिहास यहाँ पर सही हो जाएगा आपका, हिंदी साहित्य का इतिहास। और आपको पता होना चाहिए 1884 में इनका जन्म हुआ था, किनका, रामचंद्र शुक्ल जी का। रामचंद्र शुक्ल जी का 1800 कितने में हुआ था, 84 में जन्म हुआ था। बस्ती ज़िले में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, बस्ती ज़िले में। क्या हुआ था, बस्ती ज़िले में हुआ था। ठीक है, और आलोचक भी हैं, ये प्रबंधक भी हैं, साहित्यकार भी थे। ठीक है, ये सब बात याद रखनी चाहिए। ठीक है, इनमें अगर निबंध बात करें तो चिंतामणि एवं रसमीमांसा इनके निबंध हैं। ठीक है, ये भी याद रखनी है आपको। नेक्स्ट है, साधारणीय शब्द में आविष्कारक आचार्य का नाम क्या है। भट्टनायक, उद्भट, अभिनवगुप्त, बामन। जल्दी बताओ क्या है। तो आपका क्या होता है, भट्टनायक हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, भट्टनायक हो जाएगा। और ये कौन सा है, अगर हम बात करें तो अलंकार सार होते हैं ये, इन्हें अलंकार सार भी कहते हैं। अलंकार सार संग्रह की रचना की थी इन्होंने। ठीक है, अनुभव गुप्त ने अभिव्यक्तिवाद की रचना की थी। किसने की थी, अभिव्यक्तिवाद की रचना की थी। बामन ने रीति संप्रदाय का प्रतिपादन है। बामन जो है वो क्या है, रीति संप्रदाय के प्रतिपादक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्नों में दिए गए रचनांश रचयिता का नाम और चयन करें और नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से करें। ठीक है, तो आगे है देखिए, शिव शंभू की चिट्ठे, बाबू तोताराम, केशव राम भट्ट। ठीक है, आगे है अंबिका दत्त व्यास, बाल मुकुंद गुप्त। आपको बताना सही आंसर क्या है, शिव शंभू के चिट्ठे। तो हमारे यहाँ से हो जाएगा बाल मुकुंद गुप्त हो जाएगा यहाँ से आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जहाज का पंछी क्या है, अज्ञे, इलाचंद जोशी, अमृतलाल नागर, जैनेन्द्र। जल्दी बताओ क्या है। जहाज का पंछी, जहाज का पंछी किसका हो जाएगा, जल्दी बताओगे यहाँ पर। तो हो जाएगी इलाचंद जोशी की। ठीक है, किसकी, इलाचंद जोशी की हो जाएगी। ठीक है, आपको सबको पता होना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है एग्ज़ाम में जो है गड़बड़ हो ही जाती है ज़्यादातर बच्चों को। ठीक है, चलिए अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, बहुत सारी रचनाएं ऐसी हैं हमारी जहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो है क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। अज्ञे की जैसे शेखर एक जीवनी, अज्ञे की जो है क्या है, शेखर एक जीवनी। ये भी क्वेश्चन बहुत आता है, शेखर एक जीवनी, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है भाई, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इलाचंद जोशी की सन्यासी, परदेश की रानी या पर्दे की रानी, निर्वासित, ये भी हैं। इलाचंद जोशी की क्या है, निर्वासित हैं, पर्दे की रानी है। ठीक है, पर्दे की रानी ये भी इनकी रचना है और निर्वासित भी इनकी रचना है। ऋतु चक्र भी इनकी रचना है। ठीक है, तो इन पर भी थोड़ा सा ध्यान दो अपना, क्योंकि जिससे कि जो है आपके 1-2 क्वेश्चन और भी अच्छे से हो जाएँ। ठीक है भाई, बाल मुकुंद की जो है, सिर्फ समझो कि चिट्ठे के साथ साथ जो है अगर हम बात करें तो आत्मनिर्भरता भी है इनका। ठीक है, आर्यवास में अमृतलाल नागर की अगर कोई रचना आ रही है आपके दिमाग में तो आप उसको कमेंट्स कर देंगे। ठीक है, जल्द से जल्द कमेंट्स करेंगे अमृतलाल नागर की कोई सी अगर रचना आपको याद आती है तब। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है कई बार अमृतलाल नागर की जो है मेरे ध्यान में कोई ऐसी रचना नहीं आ रही जो मैं आपको बता पाऊँ। ठीक है, तो जल्द से जल्द जो है आप बताएंगे अमृतलाल नागर की कोई रचना कौन सी है। ठीक है, अगर मैला आंचल बात करें, मैला आंचल किसका, शक्तिबोध, शिव प्रसाद मिश्र, नागार्जुन, फंडीश्वरनाथ रेणु। जल्दी बताएंगे क्या है। तो मैला आंचल किसकी है, तो आपको पता होगा फंडीश्वरनाथ रेणु की मैला आंचल है। ठीक है, ठीक है भाई, फंडीश्वरनाथ रेणु की क्या है, मैला आंचल, ये याद रहेगा आपको। हाँ जी, अगर मैं बात करूँ परिकथ, जलूस, कलंक, ये भी इनकी है। परिकथ, जलूस, कलंक, ये सब इनकी रचना ही है, आपको इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट में अगर देख सकते हैं, देव्य वाहक का संधि विच्छेद क्या है। तो देवी प्लस के वाहक, देवी प्लस के आवाहक, देवी प्लस के आवाहक, देवी प्लस के वाहक।
बताएंगे सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा बी विकल्प इज द राइट आंसर। देवी प्लस के अभाग हो जाएगा। फुर्ती के साथ करो इसको। नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो नेत्री हो जाएगा, नेत्री हो जाएगा, नेता हो जाएगा, अभिनेता हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, नेत्री आपका हो जाएगा स्त्रीलिंग। 18-19% देख लेंगे क्या है यहाँ पर। ऐसुत बताना, उज्ज्वल, भावुकता, सूची, साहित्य। तो ऐसुत बताना है तो क्या है, उज्ज्वल ही यहाँ पर गलत है, क्योंकि उज्ज्वल लिखा हुआ होता है ये, उज्ज्वल ये लिखा हुआ होता, दोनों जो अधूरे होते हैं। ठीक है। 19वां क्वेश्चन क्या है, दुख 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 सुख आइए स्थिति। बताना है कौन सा इसमें जो है एरर है। तो आपका सुख में कभी भी विसर्ग नहीं होता है, सुख केवल ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है। चलिए, कंगाली में आटा गीला होने का अर्थ है आटे में अधिक पानी पड़ना, गीला आटा खरीद लेना, पश्चाताप करना, गरीब में और अधिक गरीबी होना। तो हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर ध्यान दें तो, अगर हमारे यहाँ से ध्यान दें तो क्या हो जाएगा, चौथा विकल्प हो जाएगा गरीबी में और अधिक हानि होना। 21वां क्वेश्चन आपका क्या है देख लेंगे। रिक्त स्थान भरना है। लड़का बहुत चालाक है, तो बे लड़का, वह लड़का, उस लड़का क्या। तो आपको पता चल गया होगा यहाँ से कि वह लड़का होता है वह। अब वह लड़का जो है वो निश्चितता के लिए दर्शा रहा है, किसके लिए, निश्चय वाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है, निश्चयवाचक। वे जो है वो निश्चयवाचक में भी होता है और पुरुषवाचक के अन्य पुरुष में भी होता है। उस जो है वो उसी का रूप होता है अन्य पुरुष का। आप जो होता है वो निजवाचक के लिए भी होता है और सम्मानजनित के लिए भी होता है। ठीक है, तुम के लिए। ठीक है भाई। नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा विकल्प भविष्य काल का द्योतक है। मुझे दिल्ली जाना है, सोहन पढ़ाई कर रहा है, गीता खाना पका रही है, उसने मुझे पुस्तक दी। बताइए कौन सा क्वेश्चन सही हो जाएगा आपका, फुर्ती के साथ बताइए। तो आपका हो जाएगा मुझे दिल्ली जाना है। क्या हो जाएगा, मुझे दिल्ली जाना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। 23वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा, फुर्ती के साथ बताएंगे। 23वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, तालव्य, परिष्कार, पुरुष, कुटुंब। तो तालव्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तालव्य आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। परिष्कार का विशेषण जो होता है परिष्कृत होता है। क्या होता है, परिष्कृत, परिष्कृत हो जाता है। कुटुंब का जो होता है, कुटुंब का विशेषण जो होता है कुटुंबिक हो जाता है। क्या और जुड़ जाता है, एक और लग जाता है तो कुटुंबिक हो जाता है। पुरुष का जो होता है पुरुष वो होता है। क्या होता है, या पुरुष ही हो जाता है, पुरुष ही है। क्या होता है, पुरुष ही है, पुरुष ही हो जाता है। ठीक है भाई। तो ये इस तरीके से आपको ध्यान रखना है और ज़्यादा बात दिमाग में रखनी नहीं है। ये केवल प्रैक्टिस सेट है। हम आज जो है विश्लेषण कम कर रहे हैं, जिससे कि आपको जल्द से जल्द इसमें अपना स्कोर करने का मौका मिले। 24-25 को देख लेंगे। सर्वोत्तम विलोम कौन सा, अल्प का क्या होता है, कई, बहुत, बहु, सर्व। जल्दी बताओ क्या होता है। तो अल्प का होता है बहु, अल्प का क्या होता है, बहु। अल्प का मतलब थोड़ा होता है, बहु का मतलब बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है भाई, ये याद रखना है जी। ठीक है। 25वां क्वेश्चन देखेंगे। उषा का विलोम क्या है, सांध्य है, सुबह, शाम, निशा। जल्दी बताओ। तो क्या हो जाएगा, सांध्य हो जाएगा। उषा का विलोम सांध्य होता है। उषा का जो अर्थ होता है सुबह, और सांध्य का मतलब जो होता है वो क्या होता है, शाम। तो ये शाम होता है, शाम होता है, और ये क्या होता है, सुबह होता है। ठीक है, बात याद रखेंगे। ठीक है। 25वां हो चुका है। 26वें की अगर हम बात करें तो 26वें 27 में क्या दे रखा, समानार्थी सा नहीं है, नहीं पूछा है, समानार्थी शब्द नहीं है। अंबर का क्या होता है, आकाश भी होता है। ठीक है। ऑप्शन कपास है, वस्त्र है, धातु। जल्दी बताओ क्या हो जाएगा, फुर्ती के साथ बताएंगे क्या आंसर है। तो यहाँ पर धातु नहीं होता, कपास भी होता है, आकाश भी होता है, वस्त्र भी होता है। ठीक है भाई। आकाश, वस्त्र, कपास, अंबर क्या अनेक अर्थ शब्द होते हैं, जबकि धातु जो होता है वो इसका अर्थ नहीं होता है। ध्रुव, ध्रुव में क्या होता है, दृढ़ होता है, स्थिर होता है, सूरज होता है, अचल होता है। बताना है जल्दी क्या होने वाला है। तो आपका हो जाएगा यहाँ से सी पार्ट हो जाएगा। क्या है, दृढ़, स्थिर, अचल जो होते हैं तीनों ध्रुव के होते हैं, जबकि सूरज जो होता है वो इसका समानार्थी, वो अनेकार्थी नहीं होता है, अनेकार्थी शब्द नहीं होता है। 28-29 देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं 28-29 में, पर्यावाचक नहीं है, पर्यावाचक नहीं पूछा है। झूठे का मिथ्य है, वचन, मृषा और असत्य। क्या होता है जल्दी बताएंगे। तो इसका जो होता है वचन, यानी कि और सब होते हैं, ये नहीं होता। मिथ्य भी होता है, मूर्छा भी होता है, असत्य भी होता है, परंतु यहाँ पर वचन जो ना इसका नहीं होता है। समझ गया नहीं, क्लियर। टेढ़ा का घूम, वक्र, कुटिल और बंक। जल्दी बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका हो जाएगा घूमना। क्या हो जाएगा इसका आंसर, घूमना इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। चलिए 30वां क्वेश्चन देखने वाले। 30वां क्या है, निम्न में से कौन सा चिन्ह योजक चिन्ह के रूप में प्रयोग किया जाता है।
ठीक है, जल्दी बताओ कौन सा होता है। तो सी पार्ट होता है, ये विसर्ग होता है, ये आपका अल्प अर्ध विसर्ग होता है, समझ गए नहीं। अल्प या अल्प अर्ध विराम कहते हैं इसको। और ये क्या होता है, विषमबोधक होता है, डी होता है विषमबोधक। ठीक है भाई। 31वां क्वेश्चन क्या है, फुर्ती के साथ देखेंगे। निम्न में से कौन से वाक्य में अपूर्ण वर्तमान काल है। पार्थ खेलता है, पार्थ खेल रहा है, पार्थ खेलता होगा, पार्थ खेल रहा होगा। क्या हो जाएगा, जल्दी बताओगे तो हो जाएगा दूसरा, पार्थ खेल रहा है। ठीक है भाई। नेक्स्ट 32वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन से वाक्य में संदिग्ध भूतकाल का प्रयोग हुआ है। संदिग्ध भूतकाल का प्रयोग हुआ है। मैंने निबंध लिखा है, मैंने निबंध लिखा है, मैंने निबंध लिखा होगा, मैंने निबंध लिखा होता तो मुझे इनाम अवश्य मिलता। ठीक है। 33वां क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपका क्या हो गया 32 का। 32 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा तीसरा। क्या हो जाएगा, तीसरा। 33 में क्या हो जाएगा, क्षीर का पर्यायवाचक शब्द है। खीर, जल, दूध, नीर, झील। जल बताओ तो क्या हो जाएगा आपका सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। 34वां है, संस्कृत के विकृत होने वाले शब्द को क्या कहा जाता है। देशज, प्रांतीय, तद्भव, तत्सम। तो आपका हो जाएगा सी पार्ट, यानी कि क्या हो जाएगा तद्भव। 35वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है। अस्थि, बेगम, चपरासी, जमीन। तो क्या हो जाएगा, तत्सम अस्थि हो जाएगा। बेताल पचीसा विशेषण का उदाहरण क्या है। अपूर्ण संख्यावाचक, समूहवाचक, पूर्ण संख्यावाचक, क्रमवाचक। तो हो जाएगा समुदायवाचक। 37वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है, पहचानिए। सत्य बोलने वाले के लिए कोई तैयार नहीं करनी पड़ती, सच हमेशा दिल से निकलता है। कभी कभी सिर्फ एक शब्द के वाक्य या एक विचार हमारी ज़िंदगी बदल सकता है। कई बार हम कोई चीज़ से प्रेरित होकर कोई ऐसा काम शुरू कर देते हैं जो उसे पूरा नहीं कर पाते। ठीक है। आगे है, स्वर और नर्क में जाने की कुंजी भगवान ने हमारे हाथ में दे रखी है। बताओ जल्दी क्या आंसर है। तो आपका हो जाएगा सही तीसरा विकल्प। तो ये आपके था प्रैक्टिस सेट। आज हमने बहुत जल्दी से कराया था क्योंकि आपको केवल जज करना था कि आपके कितने आते हैं सही अंडर टाइम में। ठीक है। और इतना टाइम, जितना टाइम हमने आपको दिया है यही टाइम आपका होना चाहिए एग्जाम में। ठीक है। तो अब यहाँ बच्चों कुछ जो है आप अपनी रचनाएँ लिख लो। जैसा हम सबसे पहले लिखते हैं ऋतु चक्र। ऋतु चक्र, तो ऋतु चक्र किसकी है भैया। ऋतु चक्र जो है इलाचंद जोशी की है। ठीक है, हो गया। परिकथा, परिकथा लिख लो। परिकथा, परिकथा किसकी है। फणीश्वरनाथ रेणु की। किसकी है, फणीश्वर राथ नेहरू की। ठीक है भाई। अगर हम इसके बात करते हैं रसिक चंद्रिका या रामचंद्रिका, रामचंद्रिका, तो रामचंद्रिका किसकी रचना है, जल्दी करो फुर्ती से। केशव दास की, केशव दास की। परिमल किसकी रचना है, परिमल, परिमल बताओ किसकी रचना है। तो ये हो जाएगी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। चित्रलेखा, चित्रलेखा, चित्रलेखा किसकी हो जाएगी, भगवती चरण वर्मा की। किसकी हो जाएगी, भगवती चरण वर्मा की। और लिखेंगे कुछ जी, हाँ हाँ बिल्कुल। चलो कुछ ऐसे लिख लो, रचनाओं के राइटरों के नाम लिख लो कि कहाँ पर कौन से राइटर। महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, महादेवी वर्मा का जन्म, महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, फर्रुखाबाद में। कहाँ पर हुआ था, फर्रुखाबाद में। ठीक है, याद रह जाएगा, बहुत बढ़िया। हरिवंश राय बच्चन का जन्म, बच्चन जी का जन्म जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, इलाहाबाद में। कहाँ पर हुआ था, इलाहाबाद में। क्लियर। मलिक मोहम्मद जायसी का कहाँ पर हुआ था, मलिक मोहम्मद जायसी का याद रहेगा रायबरेली। कहाँ पर हुआ था, रायबरेली में होता मलिक मोहम्मद जायसी जी का। ठीक है। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, जयशंकर प्रसाद जी का। तो अगर हम बात करेंगे जयशंकर प्रसाद जी का जी, तो क्या हो जाएगा आपका रायबरेली। जयशंकर प्रसाद का नहीं, वाराणसी में हुआ था, वाराणसी। ठीक है, तो ये भी याद रखने हैं आपको। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। मैथिली शरण गुप्त का कहाँ हुआ था, मैथिली शरण गुप्त का जल्दी लिखेंगे इसको, झांसी में हुआ था। कहाँ हुआ था, झांसी में।
आगे अगर हम बात करेंगे तो हरिऔध जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? हरिऔध का जन्म जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? आजमगढ़ में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? आजमगढ़। ठीक है भाई। प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो हुआ था कहाँ पर हुआ था? रायबरेली। ठीक है। जिनेंद्र कुमार का जन्म कहाँ हुआ था? जिनेंद्र कुमार का जन्म जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? शायद अलीगढ़ में हुआ था। ठीक है भाई, तो ये आपके हो चुके हैं। कुछ और लिखेंगे आप। अपभ्रंश का प्रथम महाकवि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। किसे कहा जाता है? स्वयंभू कहा जाता है। प्रथम खड़ी बोली का प्रयोग किस पुस्तक में हुआ था? खड़ी बोली का प्रयोग किस पुस्तक में हुआ था? तो प्रेम सागर में हुआ था। प्रेम सागर याद रखना है। प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है? प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है? हेमचंद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हेमचंद को। किसे कहा जाता है भाई? हेमचंद को कहा जाता है। ठीक है। नागरी प्रचार सभा कब स्थापित हुई थी? 1893 में। नागरी प्रचार सभा। देवनागरी का सर्वप्रथम उपयोग जो किया गया था, कहाँ पर किया गया था? गुजरात में। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हमने बहुत सारे क्वेश्चन को एनालिसिस किया है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको जो है बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, और इसी तरीके से जो चैनल पर बने रहो, क्योंकि ऐसा होता है कि हम लोग जब अगर तैयारी ठीक करते हैं तो हमारा एग्ज़ाम भी ठीक होता है। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ बच्चों को देखने के लिए मिला है कि उनका एग्ज़ाम जो है बिगड़ चुका था, मगर फिर भी उन्होंने बहुत संयम से साथ दिया, और फिर उसके बाद दोबारा से पेपर में अपने आप को बैलेंस करके फिर बैठे, और उन्होंने अपना एग्ज़ाम फिर दोबारा से सुधार लिया। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, इस बार कंपटीशन ज़्यादा है यूपी पुलिस में, तो इसलिए बहुत सारे बच्चे होपलेस भी हो सकते हैं, परंतु उन्हें होपलेस नहीं होना है। ठीक है दोस्तों, तो अपनी तैयारी बेहतर करके जाइए। अगर आपको कोई और सजेस्ट चाहिए तो आप हमें कॉन्ट कर सकते हैं, हम उस पर आपको सजेस्ट करेंगे पक्का। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपने नए सेशन पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।